स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में। जी हां, आप सभी डीएलएड अभ्यर्थी जो सेकंड मेरिट लिस्ट के इंतज़ार में बैठे थे, अब आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोले तो आयोग की तरफ से आप सभी डीएलएड अभ्यर्थी जो सेकंड मेरिट लिस्ट के इंतज़ार में बैठे हुए थे, आप सभी के इंतज़ार हो रही है अब ख़त्म, क्योंकि आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि आप सभी का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ, सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे ही जारी होगा, आप सभी अभ्यर्थी जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, वो सेकंड मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं कि उस सूची में मेरा नाम आया है कि नहीं। और तो और आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज का भी नाम रहेगा और प्राइवेट कॉलेज का भी नाम रहेगा। कुल मिला जुला करके जो अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि शायद सेकंड मेरिट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज का नाम रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज रहेंगे। इसमें जो विद्यार्थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 2 से 4 नंबर 5 नंबर से छंट गए थे, उनका भी सिलेक्शन सेकंड मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा, उनका भी नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। जैसे कि आयोग की तरफ से डायरेक्ट प्रूफ के साथ आप सभी के बीच इस सूचना को प्रसारित कर रहा हूँ। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आधार पर राज्य के सरकारी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची यानी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना है। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके पहले जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ था वो किस दिन को हुआ था, तो सुनिएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 17/7/2024 को जारी की गई थी और नामांकन की अवधि 18/7/2024 से 23/7/2024 तक थी। लेकिन विद्यार्थी के हित में एक बहुत बड़ी खुशखबरी उस समय मैंने जो आप सभी के बीच डाला था कि जो अभ्यर्थी 18 से 23 के बीच में एडमिशन नहीं करा पाए हैं, वो अभ्यर्थी 27 तक विस्तारित तय की गई तिथि में अपना नामांकन करवा सकते हैं। यानी कि जो छोटे फूटे स्टूडेंट थे जो 18 से 23 के बीच में एडमिशन नहीं करा पाए थे, किसी कारणवश डॉक्यूमेंटल्स इशू हो सकते हैं, पैसे इशू हो सकते हैं, तो वो 27 तक आयोग की तरफ से डेट बढ़ा दी गई है, वो एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि जो विद्यार्थी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, अब वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी 2, 4, 5 नंबर से छट गए थे, उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में। यहाँ पर देखिएगा, डायरेक्ट प्रूफ के साथ आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी सूचना है कि द्वितीय चयन सूची जारी होने की जो तिथि है वो अगस्त के फर्स्ट वीक यानी कि 2/8/2024 के दिन आप सभी को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका पूरा का पूरा इंतज़ार की घड़ी ख़त्म। और आवेदकों की द्वितीय सूचना पत्र सेकंड इंटीमेटर लेटर निर्गत करने की तिथि 2/8/2024 से स्टार्ट। यानी कि जब आप सेकंड मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम देख लेंगे, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लेंगे, तो मेरे प्यारे अभ्यर्थी नामांकन की अवधि को आपको बता दें कि इस बीच जा कर के आपको कॉलेज में नामांकन करवा लेना है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। 3/8/2024 से 7/8/2024 के बीच आप जा कर के अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में चाहे प्राइवेट कॉलेज में किसी भी कॉलेज में अगर आपका नाम आ गया है, ठीक है, तो कुल मिला जुला करके आप 3/8/2024 से लेकर 7/8/2024 तक आप अपना नामांकन करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब स्लाइड अप करने की जो प्रक्रिया है ना, वो यहाँ पर देखिए, जब एडमिशन ख़त्म हो जाएगा तो उसके माने उसी दिन अंतिम तिथि को 7/8/2024 को अगर मान के चलिए कि आपके मन योग्य सेकेंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज का नाम नहीं आया, तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं, आपके पास ऑफर है। और इस स्लाइड अप करने की प्रक्रिया से और इस संकेत से आयोग के दिए गए इस संकेत से पता ये चल रहा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा। क्यों आएगा भाई, कैसे हमको लगा, आपको भी लग जाएगा। स्लाइड अप, यहाँ पर देखिएगा, स्लाइड अप करने की जो प्रक्रिया है ये प्रोसेस दे रहा है 7/8/2024 के दिन। अगर आपको लग रहा है कि आपके मन योग्य कॉलेज नहीं मिला, तो आप स्लाइड अप कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। स्लाइड अप जब आप करेंगे तो हो सकता है कि क्या होगा कि आपके जो मन योग्य कॉलेज था नहीं मिला, तो वो अब
थर्ड मेरिट लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसे डायरेक्ट क्या संकेत मिला है आयोग की तरफ से कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला जो है, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप स्लाइड अप कर देते हैं तो मान के चलिए सेकेंड मेरिट लिस्ट आने के बाद भी अगर जो विद्यार्थी एडमिशन ले रहे हैं उसके बाद भी जो बचे कुछ जो मान के चलिए सीट बच गया, ठीक है ना, जो अभ्यर्थी इस तारीख में जो 3/8/2024 और 7/8/2024 के बीच एडमिशन नहीं करा पाए हैं या कराने के बाद भी अगर सीट बच जा रहे हैं तो गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज दोनों को मिलाकर बचे हुए सीट को थर्ड मेरिट लिस्ट में जारी कर दिया जाएगा और इससे भी कम नंबर वाले की सिलेक्शन थर्ड मेरिट लिस्ट में हो जाएगी। तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आता है आप हार नहीं मानिए, आप इंतज़ार में रहिए और थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगा तो आप सभी के बीच ये नोटिफिकेशन में आपको जरूर वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब यहाँ प्रशिक्षण द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अपडेट किया जाना है। कब? 8/8/2024 के दिन, यानी कि सीट अपडेट कर दिया जाएगा। कैसा सीट अपडेट किया जाएगा? यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी जिसका नाम प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया है वो एडमिशन जब आप सभी अभ्यर्थी जो करा लेंगे जिसका नाम आ गया है वो कराने के बाद अगर सीट बच गया या नहीं भी कराने के बाद सीट बच गया तो बचे हुए सीट को अपडेट कर, ठीक है ना, पोर्टल पर फिर से जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, 8/8/2024 के दिन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची में कहीं भी नहीं हुआ है उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि यानी सीट रहने की स्थिति में 10/8/2024 के दिन अपडेट कर दिया जाएगा। तो है ना ये बहुत बड़ी खुशखबरी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जरा सुन लीजिए। देखिए द्वितीय चरण में जिन आवेदकों के नामांकन हेतु संस्थान आवंटन हुआ है उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे उक्त निर्धारित तिथि 7/8/2024 तक अपना नामांकन अवश्य करा ले। अगर नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस तरीके से नामांकन की अवधि में विस्तारित की गई थी उसकी तारीख में कुछ बढ़ोतरी की गई थी। हो सकता है कि 7 के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट में डेट बढ़ोतरी की जाएगी, तो इसकी अपेक्षा आप ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 7 तारीख 8वां महीने 2024 के पहले आपका अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप एडमिशन जरूर करा लें। क्यों आप झंझट में पड़ेंगे, क्यों आप इंतजार में रहेंगे? क्या योग हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जिस तरीक़े से नामांकन की अवधि दिया हुआ है हो सकता है कि इसकी डेट में विस्तारित करेगा? ऐसा मत सोचिए। आप ये अपने आप को सौभाग्यशाली और भाग्यशाली समझिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। ठीक है, और जिस विद्यार्थी का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया उनको धैर्य रखने की आवश्यकता है। थर्ड मेरिट लिस्ट आयोग की तरफ से जारी किए जाएंगे और हर हाल में जारी किए जाएंगे और उनका थर्ड मेरिट लिस्ट में जो सेकंड मेरिट लिस्ट में जो अभ्यर्थी जो बहुत ही कम नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएंगे तो उम्मीद रखिएगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट में भी, ध्यान रखिएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में भी सेकंड मेरिट लिस्ट की अपेक्षा कम नंबर वाले के भी थर्ड मेरिट लिस्ट में नामांकन हो जाएगी और थर्ड मेरिट लिस्ट में भी कुछ गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज भी शामिल हो जाएंगे और आप सभी का एडमिशन हो जाएंगे। भविष्य में आप एक बहुत अच्छे डीएलएड बहुत ही अच्छे शिक्षक भविष्य में बनेंगे। तो आप सभी को सेकंड मेरिट लिस्ट की ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के चौकट से ढेर सारी बधाइयाँ, कांग्रेचुलेसन कि आप सभी का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, आपको गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है, आप सही तरीके से पढ़ाई करके भविष्य में एक अच्छे शिक्षक बनने वाले हैं। तो मैनी कांग्रेचुलेसन टू यू ऑल द स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए सेकंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिए और आप अपना एडमिशन कराइए और थर्ड मेरिट लिस्ट की सूचना जैसे ही आएगी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी नोटिफिकेशन आप सभी को शीघ्र ही देने की कोशिश करेगा। तो अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि यह सूचना दोस्तों को भी पता चल सके और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।